हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। फाइनली आरआई भोपाल की बीए बीएड की लिस्ट भी आ गई है। बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई है और कई मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका संदेश भी आया है कि सर मेरा हो गया है, मेरा हो गया है। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं भी बहुत खुश हूँ कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। और मैं तो यही सोचता हूँ सबका हो जाए, लेकिन देखो ये तो सीटें तो सीमित ही हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन है इस लिस्ट में। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर बीए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2021। तो एक तो पहले मैं पिछले वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगा, मैंने उसमें वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट बोल दिया था और वैकेंसी बोल दी थी। तो वैकेंसी तो है, इसीलिए तो ये सिलेक्टेड लिस्ट निकाली है। लेकिन सब आरआई का अपना अपना अंदाज होता है। अजमेर का ये अंदाज था कि उन्होंने वेटिंग लिस्ट सीधी निकाल दी, एक साथ ही मेरिट लिस्ट के साथ वेटिंग लिस्ट भी निकाल दी। मैसूर का ये अंदाज है कि उन्होंने पहले सेकंड काउंसलिंग के लिए इतनी लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट निकाली है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। और भोपाल का अंदाज देखिए कि इन्होंने जितनी खाली सीटें हैं उतनी ही निकाली है। तो अब देखिए बीए बीएड के लिए कितने खाली हैं, और वो डेट वही है 27 अक्टूबर, रिपोर्टिंग टाइम्स एंड 9:30 AM। कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश से शताक्षी शर्मा, पंकज शर्मा 96 पे, और इशिका मिश्रा, ये भी दोनों जनरल के ही हैं और 96% दोनों के हैं। मध्य प्रदेश से ओबीसी है तनुश्री नागर, ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 95, तो इनका तो होना ही था इसमें। और मध्य प्रदेश एससी में 9 वैकेंसी, यानी कि जिनका नाम पहली लिस्ट में था वो सब पहुंच गए। और मध्य प्रदेश में एसटी में अंबिका नारे, तो इनका एक स्थान बच गया था, इनमें हो गया है। मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस 9 वैकेंसी, यानी यहाँ भी पूरे पहुँच गए। ये एक वैकेंसी थी या 2 वैकेंसी थी, उतने पहुँच गए। महाराष्ट्र जनरल में नूर जन्नत खातून, उनका हो गया है। और साइरस घोष और संस्कृति ब्राह्मी, इनका भी हो गया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और महाराष्ट्र ओबीसी से प्रतीक्षा बिसेन और पूर्णिमा कुमारी, इनका भी हो गया है, तो 74 गई है। और महाराष्ट्र एससी से रोशन राम टेके, इनका हो गया है 71.8। और महाराष्ट्र एसटी 9 वैकेंसी, महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस 9 वैकेंसी, यानी जिनका सिलेक्शन हो तो वो पहुंच गए। अब मैं बधाई दूंगा गुजरात जनरल में आरती कुमार यादव, आपको बहुत बहुत बधाई आरती। अनुष्का नाम से आपका ये मेरे पास संदेश आते थे, आप बहुत चिंतित थी, आपका सिलेक्शन हो गया, मेरे को बहुत खुशी है। और देखिए दूसरी सीट भी मिल गई है नैन्सी, आप मतलब आपकी स्टेट रैंक 4 थी, 5 थी, 4 का हो गया था। और आप ओबीसी से होते हुए भी आपने फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन फिर भी जनरल सीट पे आपका हो गया, बहुत बहुत बधाई। और नैन्सी पाटनी है, इनका भी हो गया है 91.8। और जैसा मैंने गैस किया था कि नहीं आपका हो जाएगा आरती, और मेरा जो गैस था, मेरी जो अपेक्षाएं थी वो पूरी हुई, हो गया। अभी भी मैं कहूँगा कि आप लोग अभी भी इस लिस्ट में भी कई लोगों के नाम एक बार लिस्ट और आनी चाहिए। गुजरात ओबीसी से हीरवा सिंघारदिया और सौरभ सिंह, इनका हो गया है। गुजरात एससी एसटी और ईडब्ल्यू से कोई वैकेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ से जनरल नमिता तेंगरा है 92, छत्तीसगढ़ ओबीसी से ऋषभ कुमार साहू हैं, एससी से कोई वैकेंसी नहीं है। छत्तीसगढ़ गोवा एंड दमन दीव और डीएनएच ईडब्ल्यूएस 9 वैकेंसी, गोवा दमन दीव डीएनएच जनरल आदित्य कुमार और सौम्या भटनागर, देखिए यहाँ कितनी कम गई है, इनका हो गया। और पीडब्ल्यूडी से तुलेश्वर चंद्रा है, राजकुमार चंद्रा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आप मेरे साथ जुड़े हुए थे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसमें बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे बीएससी बीएड और बीए बीएड वाली लिस्ट में। हिंदी भाषी हैं तो आप लोग हिंदी ज़्यादा भी समझते हैं, तो ये यहाँ से भोपाल वाली आरआई से, अजमेर वाली आरआई से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। उड़ीसा वाली से मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए थे। मैसूर से क्योंकि वहाँ हिंदी थोड़ा कम समझते, लेकिन फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। और मैं भी अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं बोलता भाई, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। हिंदी में मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ। आप लोगों को पुनः बधाई। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या करना है। काउंसलिंग की डेट है 27/10/2020, ठीक है। और मैं काउंसलिंग का आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि उसमें आया हुआ है, कागज़ आए हुए हैं बीएससी बीएड वाले में। तो काउंसलिंग के कागज़ मैं चलो दोबारा लोड कर देता हूँ और आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। काउंसलिंग वाला कागज़ ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, तो
BA BEd वालों को बता देता हूँ, वैसे तो आप सब लोगों ने कर लिया होगा। ये फ़ी है, पहले तो फ़ी नोट कर लीजिए। जनरल OBC की है 24,475, जनरल OBC नॉन हॉस्टलर है 13,475, यानी बहुत फ़र्क है। ये हॉस्टल का पैसा इतना कम हो जाएगा। और SC ST का ये 5,000 का फर्क आ जाएगा, यहाँ 24,475, यहाँ 19,475 हो जाएगा। और SC ST अगर हॉस्टल नहीं लेंगे तो इतना फर्क आ जाएगा 8,475। आपको क्या करना है, सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो अपने स्कैन कॉपी है वो यहाँ इस लिंक पे जाके अपलोड करनी है। और अपलोड स्कैन कॉपी अपलोड करने के बाद और जो अंडरटेकिंग दी है आपने वो गार्जियन पेरेंट्स वाली वो भी अपलोड करनी है। आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तब आपको RI है SMS के द्वारा मेल के द्वारा सूचित करेगी, तब आपको फीस जमा करा देनी है इस लिंक पे जाके। अगर इस लिंक पे फीस जमा नहीं कराना चाहते तो इस अकाउंट नंबर में जाके देखिए 10026515348 IFSC कोड ये बता रखा है। इसमें ब्रांच भोपाल की ब्रांच है, इसमें जाके आप 28 तारीख को 28 तारीख तक जमा करा दीजिए। आफ्टर सबमिशन ऑफ फी आपके पास ये फीस जमा हो जाएगी। ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ द डिपॉजिट स्लिप, तो आपको उसकी स्कैन कॉपी जो आपने फीस जमा कराई उसकी स्लिप है उसकी स्कैन कॉपी है वो इस पे मेल कर देनी है। तो द पेमेंट स्लिप शुड बी सेंट विद द डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट के साथ भेजनी है। फीस स्ट्रक्चर ये बताई दिया आपको, और ये तरीका है कैसे कैसे भेजना है आपको। ये सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं, और फिर इनको ये रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से यहाँ भी ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल ये MP यहाँ आपको भेज देना है। अब ये गौर से पढ़ लीजिए 6 नंबर का। द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे, यानी मंगलवार को 27 अक्टूबर मंगलवार को आपकी काउंसलिंग है। आपके बीच में कल संडे का आपका कोई काम नहीं होगा, लेकिन कागज़ पत्र संभाल लीजिएगा। फिर सोमवार को जो भी कागज़ बनवाना है, वैसे तो आपने बनवा लिया होगा कई लोग, लेकिन भाई नहीं बनवाया है तो सोमवार को अपने कागज़ वगैरह बनवा के, और डॉक्टर का है ना, आप किसी सरकारी डॉक्टर का बनवा लेना घर से, ठीक है। और ये आप बार बार पूछ रहे हो कि ओथ कमिश्नर कौन होता है, तो भाई ओथ कमिश्नर एक वकील ही होता है। आप कोर्ट में जाएंगे, छोटा कोर्ट होता है उसमें जाएंगे तो ओथ कमिश्नर नए वकील होते हैं, नए बच्चे, तो 30-40 रुपये में उनकी फीस होती है, सरकार नियुक्त करती है, तो वो साइन कर देते हैं, सील लगा देते हैं, ठीक है। तो वो अंडरटेकिंग वहाँ से हो जाएगी, और 27 तारीख को हो जाएगी। 9:30 बजे से आपकी गूगल मीट है। तो आपको क्या करना है, गूगल मीट लिंक आपको 26 तारीख को भेज दिया जाएगा। तो आप ईमेल ID अपनी बना लेना, क्योंकि ये गूगल लिंक आएगा, गूगल मीट का लिंक आएगा आपकी ईमेल ID या पर आएगा या SMS के द्वारा आएगा, तो ये आप पहले से बना के रख लेना। That candidates is informed to ready for counseling as per the time allotted to him as per the schedule. शेड्यूल के अनुसार आपको तैयार रहना है। That candidate is advised to visit the institute website from time to time. आपको इस वेबसाइट पर टाइम टू टाइम विजिट करते रहना, करना ही चाहिए। ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, ये देख लो लिस्ट आपको। स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है इफ एनी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC, ठीक है, कंडक्ट या CC करेक्टर सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10th की भी चाहिए, क्योंकि आपकी जन्म तिथि 10th से ही होती है। तो आपका 12th की तो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, और 10th की किस लिए चाहिएगी, आपकी जन्म तिथि इससे होती है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर और स्कैन कॉपी ऑफ द फिल्ड इन अंडरटेकिंग विद सिग्नेचर। तो ये कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास होंगे 1-2 डॉक्यूमेंट्स बनाने, तो आप बनवा लेंगे, ठीक है दोस्तों। गुड नाइट, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।